जनाजा उठा, पढ़ा पढ़ाया, कब्रिस्तान ले गए, दफनाया। चल दिल के बाद वो मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, का बता तेरे साथ क्या बनी? का कब्र में जाते ही अल्लाह ने माफ कर दिया। का हुआ क्या? जो बच्ची ने रो के दिखाया था उसके 2 आंसुओं से अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था। ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है, आज तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है? तो दुकान पे, तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियान कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े, अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना, समेट के रखे। जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं। सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों, ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ मौला यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने। कि बेटी एक गुजारिश है, आज तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया, चल 2-4 दिन घर गुजार ले। अब्बू जी पानी पियो पिलाऊंगी, लस्सी पियो पिलाऊंगी, दूध पियो, जो घर में रूखी सूखी है खिलाऊंगी पिलाऊंगी। आप बेटी का प्यार देखना हो तो आओ 1450 साल पहले दिखाऊं। अबू अयूब के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अबू बकर खा, उमर खा, मिक़दाद बिन असवद खाओ, अली खाओ, हुजूर आप क्यों नहीं खाते? फरमाया बेटी भूखी है, मैं मोहम्मद से लुकमा चबाया नहीं जाता। बिलाल दिया बना के लाल, रोटी पर सालन रखा, रोटी की पुड़ी बना के दी, का चुपके से फातिमा को दिया। मेरा तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिन का फाका होगा। बहन दरवाजे पर आई और आके कहने लगी प्रावा कि फिर मंगन आ गई हैं। उसका दिल ही टूट गया। बहन दरवाजे पे आई, भाई ने देख के कह दिया मंगते दरवाजे पे आ गए ने। उसने वापसी पे गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की में से मुंह निकाला और कहा ए फवा, बाप को पैगाम दे देना कि आज तेरी औलाद ने घर के दरवाजे पर खड़े होने का हक छीन लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इतना तो हक बेटी को दे के जाना। अगर बेटी तुम्हें बेटी बाप को याद करे तो अपने बाप के घर के अंदर बेड़े में बैठ के दो आंसू निकाल सके। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है, और सुनी बात अगर किसी अल्लाह वाले से हकीकी सुनी तो आगे कर देनी चाहिए। बाकी झूठ सच मेरे अल्लाह, लेकिन है सच्ची। रात को भी मेरा डहर की में प्रोग्राम है, पन्नू आकिल, फिर आगे टंडुआ हैदराबाद तक। एक हफ्ता मेरा वहीं गुजरेगा अगला। मैंने एक क्लिप सुना था डहर की के एक बच्ची का, फिर मैं हर साल जा रहा हूँ। फिर उस शहर के अंदर मैंने जाके तहकीक की, वाकया सुनाया। स्टेज पर बैठने वाले उलमाए कराम की चिगाड़े निकल गए। कहने लगे मौलवी साहब झूठा वाकया नहीं, हमें उस बच्ची के घर का पता है, जा दुआएं दे के आ। वाकया क्या था? एक आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा उठने लगा। एक आदमी चरपाई के आगे आके हाथ फैला के खड़ा हो गया कि मंजी उठाने नहीं देनी, इस आदमी ने मेरा 20 लाख रुपया कर्जा देना है। 5 बेटे 1 बेटी। बाप ने मरने से पहले 5 मुरब्बे बेटों को दे दिए। बेटी ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया कि अब्बा मुझे मुरब्बे नहीं चाहिए, अब्बा तेरी दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, दिल पे असर ना हुआ। हालात ऐसे। मौलवी साहब ने ऐलान किया मैयत के लिए आसानी करो, 5 मुरब्बियां दे माली को दो 20 लाख रुपए। सब में भाई खड़े थे, एक दूसरे को कोनी मार रहा था, अब्बा मेरा नहीं अब्बा तेरा भी है। किसी ने पैसे ना दिए। एक आदमी को ख्याल आया इस मरने वाले की एक बेटी भी है। जल्दी से नंगे पैर दौड़ता जनाजगाह से बाहर गया। जाके जिस घर से जनाजा उठा था कहने लगा ये क्या हुआ? कहा आज अपने बाप की मैयत को तू ही सौखी कर दे। भाइयों बेटों की तो गैरत उजड़ गई। कहने लगी चाचू क्या हुआ? अभी तक जनाजा नहीं पड़ा। एक आदमी ने दावा किया 20 लाख रुपया कर्जा लेना है, कोई देने को तैयार नहीं। कहने लगी चाचू तू जाके उसे रोक में अभी आई। ऐसी जल्दी गई, बुरका पहना, हाथ में परस लेकर
जनाजगाह पहुंच गई। कहने लगी मौली साहब अब्बे दा चेहरा देखने की इजाजत है। मौली साहब कहने लगे तिया आ जा, आज अब्बे दी रूह मैयत रुल गई है। बच्ची आई, बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया, सर के बालों पे हाथ फेर के कहने लगी अब्बा जिनकी धी हो उनके जनाजों को कौन रोक सकता है, अब्बा तेरा जनाजा मैं पढ़वाऊंगी। कहने लगी कहाँ गया जिसने बाप से 20 लाख रुपया लेना है। वो आदमी कहने लगा मैंने लेना है। अपने परस की जिप खोली, एक चाबी निकाली, कहा बरावा इतनी तो इजाजत दे दे मैं इस अपने मकान से अपने कपड़े निकाल सकूं। अगर इतनी भी इजाजत नहीं, फलानी जगह ये नंबर मकान का है, ये मकान बेच ले, मैं इजाजत देती हूँ। मेरे बाप का कर्जा उतार ले, जनाजा पढ़ाने की इजाजत दे दे। वो जिसने 20 लाख रुपया लेना था चगाड़े मार के रोने लगा। कहो बच्ची जिन्हां दी तियां इन्नी मुकदरा वाले होण उन्हां दे प्यो जहन्नम विच नहीं जाया करदे। कहने लगा खुदा की कसम मेरे कर्जा लेना नहीं, मेरे कर्जा देना था। मुझे इन वारसों में से कोई वारिस नजर ना आया। ये सारा डरावा मैंने इसलिए किया मुझे कोई हकीकी वारिस नजर आए। अल्लाह अकबर, मुझे माल वाले नजर नहीं आए, मुझे आंसू बहाने वाली नजर आई है। ये 20 लाख रुपया ले, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की आसानी नहीं हुई, कर्जा दे के मेरी आसानी हो गई है। मैं कहा बुआ दिखा दे सही। जब मुझे दूर से इशारा किया, मैं कहना अब्दुल हन्नान इस दीवार से नजरें छुपा ले, आंखें बंद कर ले। कितनी मुकद्दरों वाली बेटी है, खुदा की कसम जो बाप की इज्जत के लिए अपना जतन बेचने के लिए कुर्बान हो गई। ऐसी बेटियों के दरवाजों को देखा नहीं करते, बल्कि ऐसी बेटियों के सजदों के वास्ते दे के खुदा से अपनी बख्शिश करवाया करते हैं। और साढ़े घर भी है कोई तीसरा दी। इतने से बच्चे के हाथ में, बच्ची के हाथ में मोबाइल है। तू क्या समझ रहा है वो मक्का मदीना देख रही है? जो रातों को तू देखता है वही तेरी बेटी देख रही है। गलतफहमी निकाल दिल से। खुदा का कुरान कहता है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हो तो सब माँ के पेट के अंदर जरा जायजा ले, अल्लाह जल्ल शानू ने तुझे किस मटीरियल से बनाया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। आज इस जिस्म पे कितने बॉडी स्प्रे लगा ले, अगर अमाल से ये जिस्म खुशबूदार करके ना गया तो खुदा की कसम कब्र के अंदर लेटने के बाद हकीकत खुल जाएगी। इस जिस्म के जोड़ जोड़ से इतनी बदबू आएगी, लोग कब्र के पास खड़ा होना भी गवारा नहीं करेंगे। और बाजों का तो हाल लोगों, इंसान अपनी आंख से देखता है, ताबूत के अंदर मैयत घर के अंदर आ गई, बार बार स्प्रे करते हैं। यकीन जानो और तो और दूर की बात है, बाप को कब्र में उतारने के बाद, माँ को कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी घर के अंदर डाल के, मट्टी डाल के कब्र पे आते हैं, यकीन जानो बाज तो कब्रिस्तान के अंदर हाथ धो लेते हैं, बाहर घर आकर हाथ धो लेते हैं। यकीनन यकीनन सफाई निसीमान है। अगर ये समझ के अपने हाथों को धोया, माँ की कब्र पे मट्टी डाल के आया, तो खुदा की कसम वो माँ के चेहरे पर नहीं डाल के आया, अपने अमलों पे मट्टी डाल के आ गया। क्या जिंदाबाद। हाँ, अगर तुम्हें मरने के बाद खबर मिले अब्दुल हन्नान कलमा पढ़ते मरा, फिर जिंदाबाद कहना, वरना मेरे से बड़ा मुर्दाबाद कोई नहीं। अगर तुम्हें कोई इलाके वाला कह दे बड़ी अच्छी मौत मरा, कलमा पढ़ते मरते मरदा, फिर तो मरने के बाद भी जिंदाबाद रहेगा। खुदाए पाक की कसम अगर कलमे की मौत ना मरा, लोग चेहरा देखते भी जाएंगे और बुराइयां भी करते जाएंगे। इतनी सी जिंदगी बाकी रह गई, पता नहीं कहाँ आके ब्रेक लग जाए, कहाँ आके फ्यूज हो जाए, और दुनिया की लाइट चली जाए, अंधेरा आ जाता है। मेरे अजीजों फ्यूज बदल लिया जाता है, लेकिन जिंदगी का फ्यूज मेरे अजीजों उड़ गया तो खुदा की कसम कयामत आ जाएगी, दोबारा जिंदगी नहीं आ सकती है। हो किस नबी के उम्मती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, ओ लोगो
अगर वाकई ईमान वाले हो तो मेरे नबी का बगैर वुजू के तुम्हें नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। बुखारी करते हो, इमाम बुखारी लिखने वाले से पूछो आप बुखारी शरीफ कैसे लिखा करते थे। फरमाया एक हदीस लिखने से पहले रोजा रखा करता था, हदीस पढ़ने से पहले हरके गुलाब से मुंह के कुल्ली किया करता था। बाद जगह आया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस पाक लिखा करते, गुस्ल किया करते, हर हदीस के साथ नया जोड़ा पहना करते। या तो मेरे अजीजों नान वाले ने भी लिखा हुआ है, मदनी नान साहब सुबह सुबह तंदूर से राख तो निकालता है, नबी के नाम से मक्खियों का गंध नहीं हटा रहा है। ए तेरा इसके मक्का मदीना कलात शाप मदीना चिकन सेंटर गंद लग रहा है। जिस नाम को अल्लाह ने कहा था ये दुकानों पे नहीं लिखा जाता, ये तो अर्श के माथे पे लिखा जाता है। ये नाम तुम दुकानों पर ना लिखो, ये नाम अपने सीने पे लिखो, ये नाम अपने माथे पे लिख लो, ताकि मरने के बाद जब तुम्हारा कफन से चेहरा बाहर निकले तुम्हारे अंग अंग पर अल्लाह का नाम नजर आए, मोहम्मद का फरमान नजर आए। तो भाई कहां जा रहे हैं? किस नबी की उम्मती हो? अल्लाहु अकबर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, फरमाती हैं हुजूर असर की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए और फरमाया आयशा एक जनाजा आया हुआ है, आज तेरी बारी है, आज तुझे वक़्त देना है, अज़वाज मुतहरात में से आज तेरा हिस्सा है। आयशा आज मैं तेरे घर में वक़्त गुजारूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दे मैं मोहम्मद जनाजा पढ़ा के आ जाऊं। तेरा हक है ना, जिसे कुरान की आयतें पढ़ के अपने घर में लेके आए हो उसका भी कभी आपने हक पूछा है ना? बाबा डर लगता है आपके इलाके में तकरीर करने से, नाराज तो नहीं होगे बात कर दूं? मौलवी साहब केड़े पिंड जा रहे हो? फलाने पिंड, उथे तो इन्ने कत्ल हो गए ने। केड़े पिंड जा रहे हो? उथे तो इन्नी दुश्मनियां ने। यकीन जानो हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। अच्छा वहाँ तो बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं, वहाँ के लोग तो सारे हाजी हैं। कहाँ जा रहे हो? फलानी जगह जा रहे हैं। पता है उस नाम का नाम हाफिजाबाद क्यों रखा? वहाँ एक हाफिज साहब थे, अल्लाह जल्ला शान उन्हें हाफिजों से घरों को भर दिया था। यकीन जानो मैं औरों की बात नहीं करता, 9 हाफिज तो बल्कि 13 हाफिज तो मेरे घर के अंदर है, 12 या 13। जिस गली के अंदर, जिस मोहल्ले में हमारी गली है, 65 के करीब हाफिज तो उस मोहल्ले के अंदर है। मैं शहर की मेरे अजीजों बात नहीं करता, खुदाए पाक की कसम है, अपने नामों को अपने घरों की तख्तियों पर बट साहब बाद में लिखवाओ, मलक बाद में लिखवाओ, बुराए बाद में लिखवाओ, विरक बाद में लिखवाओ, मलिक बाद में लिखवाओ, और रातों को उठ उठ के अल्लाह के दरबार में मांगो या इलाहुल आलमीन मेरे मकान के दरवाजे पे बट ना लिख दे बल्कि हाफिज कुरान लिख, मेरे मकान के दरवाजे पे हाजी साहब लिख दे, मेरे मकान के दरवाजे पे। ओ लोगो तुम अल्लाह वालियां दी हट्टी तो बनाते हो, अल्लाह वालों का मकान भी बना के दिखा दो। क्या मतलब? अगर बेटी को देखे कुरान पढ़ती नजर आती है, जवान को देखे रातों के मुसल्ले पे नमाज पढ़ता नजर आता है। थोड़ा सा बदलो अपने घरों को भाई, बहुत गंदे घर के अंदर। अगर अल्लाह को हमने अपने घर में याद करना हो, कहां याद करोगे? ड्राइंग रूम में चले जाओ, डाइनिंग हॉल में चले जाओ, बेडरूम में चले जाओ, स्लीपिंग रूम में चले जाओ, टीवी लॉन में चले जाओ, हर जगह इतना बड़ा ताबूत रखा हुआ है। अब तो पता नहीं उलमाए किराम से रज़ करूंगा, मिंबरों पे जोर दें, कॉलोनियां बना रहे हैं, जितने टॉन कट रहे हैं, जितनी सोसाइटियां बना रहे हैं, आपने देखा हो घोड़े बांदरों कुत्तों बिल्लों की तस्वीरें हैं। कुरान सर पे रख कर मैं कसम उठा के कहूंगा, जब ऐसी मूर्तियां मौजूद हो उस घर उस टॉन में रहमत वाला फरिश्ता आया ही नहीं करता है। मैं एक घर के अंदर बैठा हुआ था, नमाज का वक्त आ गया, तस्वीर लगी हुई थी, मैंने कहा यार ये रुमाल इसके ऊपर डाल दे। एक साथी कहने लगा मौलवी साहब पढ़ लो, कोई गल नहीं, अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा अभी देख के दर गुजर कर रहा है। जब उसने देख के पकड़ना शुरू कर दिया, खुदा की कसम जमीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा। छड़ो दफा करो, इन्हें मैं मुंह नहीं लगाता, इस काबिल है ही नहीं। मैंने देखा हिसाब तो उससे लिया जाता है कि जिससे इंसाफ की और अमीन की और दयानतदार की उम्मीद हो। इन बेइंसाफों से क्या हिसाब लेना? हमारा जैसे जानवरों को रोटी मिल रही है वैसे अल्लाह से नाराज ना होना, अल्लाह हमें रोटी अता फरमा रहा है। मजा तो तब था और मेरे अजीजों दुकानों पे जाके रोटी ना मांगते, मुसल्ले पे बैठ के रोटी मांगते। दुकानों पे रोटी मिली, खाई, हार्ट अटैक हो गया। खुदा की कसम मुसल्ले पे बैठ के रोटी मांगते। नमाज पढ़ने वाली रोटी पकाती, नमाज पढ़ने वाला रोटी खाता, फिर पकाने वाली और खाने वाले को अल्लाह मुसल्ले पे खड़े होकर तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाता।
क्यों फजर की नमाज जा रही है, घर के हर कमरे में अजान की आवाज गई, लेकिन कदम नमाज के लिए किसी के बाहर ना निकले। हाजी साहब 4 नमाजें पढ़ते हो, 5वीं क्यों नहीं पढ़ते? और जी सोता हूँ मेरी आंख नहीं खुलती। आंख खुलने की बात नहीं, चारों तरफ बेनमाजी लेटे हुए हैं, उनकी नहुसत तुझे सुबह उठने नहीं दे रही है। आपको अंदाजा है नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह? अगर एहसास है तो पढ़ते क्यों? सर पे मेरे अजीजों टोपी कोई नहीं, नाराज ना होना, फिर मैं माफी मांग के जा रहा हूं, पता नहीं दोबारा बुलाओ ना, लेकिन मैंने कहा ना हकीकत करूंगा। अल्लाह अपने सामने खड़ा करता है, फरमाया नेक जगह पे खड़ा हो, नंगा सर ना, सर को कज टोपी पहन के खड़ा हो। जब अल्लाह नेक जगहों पे सर नंगा करने की इजाजत नहीं देता, गलत जगहों पे सर नंगा करने की इजाजत कैसे देगा? शर्रुल बुल्दान अस्वाक़ुहा, फरमाया कौम की बदतरीन जगह बाजार है जहां आपका मेरा आने को दिल ही नहीं करता, बैठे रहने को दिल करता है। यार भी कहता है अरे 12 बजे ने चले जाना, बुआ खुलवा लाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जरूरत के दर्जे में बाजार जाओ, वरना खबरदार ऐसी जगहों पे जाने से मोहम्मद रोक रहा है जहां शैतान तुम्हें बहकावे में लाके अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रहा है। ये मैं मर्ज बतला रहा हूं। सब्जी वाला आया, तरकारी वाला आया, फ्रूट वाला आया, कौन बाहर निकल के आ रही है? ये वही है जिसके सर के ऊपर कुरान का साया था। ये वही है जिसे भाई ने दरवाजे पे देख के घूर के कहा चल अंदर, कितने कड़ी है, तेरी इज्जत कहाँ रुली पड़ी है? तो दुकान पे, तेरी इज्जत बाजार में। ये सारे उलमाए कराम, इनमें मुफ्तियाने कराम भी होंगे। फरमाया जब औरत नमाज पढ़े, अच्छी तरह चादर सर के ऊपर ले, सारे बालों को यूं करके छुपाए, फिर अल्लाहु अकबर कहे तो चादर के अंदर हाथ दे, हाथ बाहर ना निकाले, अल्लाहु अकबर चादर के अंदर ही करे। जब रुकू करे तो अपने बाजुओं को खोले ना, समेट के रखे। जब सजदा करे तो अपने बाजुओं को कमर सीने के साथ लगा के रखे। उठ के सजदा करने की इजाजत नहीं, सजदा इस तरह कर तेरी टांगे और पिंडलियां आपस में जुड़ी हों ताकि तेरे पैरों पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। मुझे ईमानदारी से बताओ मौलाना यहया ताहिर की दावत पर आने वालों, जो अल्लाह अपने सामने हाथ खोलने की इजाजत नहीं देता, वो बाजार में गैर महरम के सामने चेहरा खोलने की इजाजत कैसे देगा? खबरदार हाथ नहीं खोलने। या अल्लाह मर्दों इसी तरह पढ़ो, फरमाया जब तू नियत बांधेगा तो हाथ खोलना, चादर से निकाल के करना। बेटी मेरी बंदी तूने कोई नहीं करना। अच्छा अल्लाह कौन? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतें हैं ना मौजूद? सुनो मेरी बहनों जी, आ जाओ। बाज जगह तो शरीयत कितना सख्त हुक्म देती है, बीवी कमरे में अकेली बैठी हो, तुम्हें दरवाजा बजाए अंदर जाने की इजाजत नहीं। बीवी के बाद भी पढ़ लेना तफसीर, ला तदखुलू ब्यूतन गैर ब्यूतिकुम साकिब, फइलम ताजिदू, पढ़ लेना सारी। और जरा मुंह चक के आ जा बाजी, मोटरसाइकिल ते मैं तेनू लेके जावा। गैर महरम का जिस्म तेरे साथ लगा रहा, बेशक उसके घर की दीवार तेरे घर की दीवार के साथ हो, तो हमदर्दी के तौर पर, नेकी कमाने के तौर पर किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ को साथ लेके जा रहा है। जितने झटके लग लग के जिस्म टच कर रहा है, उतनी दफा खुदा की लानत तेरी गाड़ी तेरे पर आ रही है। ठक ठक ओदे मर गए ने, क्यों जा रही है बाजार? उसकी गैरत चली गई, अपनी इज्जत को किसी की मोटरसाइकिल पे क्यों बिठा रहा है? कई किसी कोने में जाके इजाजत भी नहीं, जो ढेर उम्र की हो जाए, जो शादी के काबिल ना रहे, जो देख ना सके, चल ना सके, पकड़ ना सके, ऐसी औरतों को मुंह दिखाने की इजाजत, वो भी बहुत कम। कोई गलती हो जाए तो माजरत के फौरन टोक देना। देखो मैं तो पढ़ा लिखा इतना कोई नहीं भाई, फकीर साहब, आप लोगों की नकल उतारता हूँ, जो आप लोगों की सुनता हूँ तो आगे बयान कर देता हूं। दरवाजा बजा, मंदक तलबा, ओ तीदे बुए ते हुजूर आए ने, प्यो आया तीदे बुए ते बुआ बजा के, अब्बू अंदर आइए। बेटी को देख के आंखें भर आई, बेटी बड़े दिन हो गए बाप के वेड़े को रौनक नहीं बख्शी। कौन कह रहा है? जिसका चेहरा देखना भी सवाब, जिसका नाम लेना भी सवाब, जिसका जिक्र करना भी सवाब, जिसको सोचना भी सवाब, जिसके पसीने को सूंघना भी सवाब।
जिसकी जिंदगी पर अमल करना भी सवाब। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी का जिक्र बाद में करूंगा, शान मुस्तफ़ा सुनो। आयशा जनाजा पढ़ा के भी आता हूँ। अम्मा कहने लगी सोने भला इजाजत लेने की क्या जरूरत है। सैयदा आयशा फरमाती नबूवत वाली कमली उतारी, आपने अपनी चरपाई के सराने रख दी, जनाजा पढ़ने तशरीफ ले गए। देर हो गई, मगरिब का वक्त, असर का मिलना शुरू हो गया। मैंने कहा असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त आ रहा है। तो पहले वक्तों में दरवाजे में इतना सा खोला सुराख होता था, बूढ़ी औरतों की बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी। दादा ना देख ले, ससुर ना देख ले, भाई ना देख ले, उस सुराख में से देखा करती कौन है बाहर। हुए थे कौन आ गया, भाई जा जा अपना काम कर, तेनों पता नहीं है बेला साडे घर वाले दे काम दा हुंदा है, तेनों नहीं पता तू घर आया क्यों। दीवार में एक पत्थर का सुराख, उसमें से हाँ भाई क्या है, इसमें रख दे, दुकान से सौदा है इसमें रख दे, दरवाजे पे रख के चला जा, मैं उठा लूंगी। सैयदा आयशा कहती चादर मुबारक रख के चले गए। सुराख में से मैंने देखा, मुझे पूरी गली में मदीने वाला नजर नहीं आया, परेशान। मैं कहा वादा खिलाफ तो हो नहीं सकते। का मुझे नहीं पता लगा, मेरे दिल में ख्याल आया किसी और घरवाली के घर तो न चले गए हों, करीब करीब में न चले गए हों, या किसी ने चाहे दूध पानी पर बुला लिया हो। कहने की बेख्याली में नबूवत वाली चादर उठाई, मैंने अपने गले में डाल ली, फिर एक कोना मैंने अपने सर पे डाल लिया। फिर मैंने दोबारा सुराख में देखा, मक्के का दुर्रयती मुझे घर की तरफ आता हुआ नजर आया। फिर मैंने देखा ऐसे लग रहा था जैसे हुजूर पर बारिश मूसलाधार बरस रही हो। मैं कलेजे पर हाथ रखा, मैंने यूं करके चादर पकड़ी। मैंने कहा क्या होता चादर साथ ले जाते, चलो थोड़ी बहुत बारिश तो बच जाते, रुक जाती, लेकिन क्या करूं। मेरे दिल में ख्याल आया कपड़े भी भीग गए होंगे, नाजुक जिस्म पर बारिश वाले कतरे पड़ रहे होंगे। सैयदा आयशा कहती हैं उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब रहमत वाले नबी घर तशरीफ लाए। कपड़े तो दूर की बात, पैर की जुत्ती के तलवे पर भी पानी का कतरा न लगा। मैं कलेजा फड़ के बैठ गई, मैं सीने पर हाथ रख के बैठ गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, कपड़े भी सूखे पड़े हैं, वजूद भी सूखा है। उन्होंने फरमाया ऐसा क्या हुआ। कहा मैंने सुराख में से आपको आते देखा, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश छमाछम आपके वजूद पे अथर पर बरस रही हो। फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, तूने देखा कहाँ का, बारिश तो कोई नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या था। आपकी निगाह चादर पे पड़ी। फरमाया आयशा जब तूने बारिश देखी मेरे पर तो चादर कहाँ थी। सैयदा आयशा ने सर झुकाया, कहा महबूबा चादर मेरे सर के ऊपर थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाह वाह ऐसा, वाह वाह ऐसा। ऐ आयशा तूने वो कुछ देखा मेरी चादर ओढ़ने की बरकत से जो अल्लाह जल्ला शानो मुझे दिखाता है। का कमली वाले बारिश नहीं थी तो फिर क्या था। फरमाया मैं जिस यार का जनाजा पढ़ के आया बारिश नहीं हो रही थी, आसमान से उसकी कब्र पर अनवार रात की बारिश हो रही थी। ये शान है मुस्तफा है, कमाल अल्लाह। हजरत अबू आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। रात को शाम के वक्त घर आए, बीवी ने दरवाजे पे रोक लिया कि अंदर मैंने आन कोई नहीं देना। खैर तो है, खर्चा नहीं दे के गया का बात ये नहीं, रोटी नहीं पक्की बात ये नहीं, बता तो सही क्या बात है। कहने लगी मैंने आज आपको अंदर नहीं आने देना, जो सवाल मेरे दिल और दिमाग में गर्दिश करता है आज मुझे उसका जवाब चाहिए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ उम्मे आसिम बता क्या बात है। कहा या मुझे दुकान बता या वो इतर ला के दे जो सुबह तो अपने कपड़ों को लगा के जाता है, जब बिस्तर छोड़ के जाता है कपड़े तो दूर की बात बिस्तरे से भी शाम तो खुशबू आती रहती है। उम्मे आसिम कहती है मैंने ये कह के आसिम के चेहरे को देखा, आंखें लोल, आंसू टप टप। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं की जिससे तेरा दिल दुखा हो। अल्लाह की बंदी तूने ऐसी बात ही कह दी, दिल नहीं दुखा बल्कि दिल टोटे टोटे टुकड़े टुकड़े हो गया। कहने लगी हुआ क्या। तेरे जाने के बाद मैंने तेरी खुफिया जगह वाली अलमारी देखी, तेरे बिस्तर के नीचे तकिया हटा के गद्दा उठा के देखा, तेरे कपड़े जहाँ पड़े होते हैं मैंने वहाँ देखा, जहाँ जरूरत की चीजें खास रखता है मैंने वहाँ देखा। रब्बे अकबर की कसम मुझे इतर कहीं नजर नहीं आया। ये पैसे मेरी जमा पूंजी ले ले या मुझे इतर ला के दे, वरना खादमा के साथ इतर लेने चली जाऊंगी, वो मुझे दुकान बता दे। अब आसिम रो रहे हैं, रो के कहने लगे मैं तुझे कहाँ से बतलाऊं कि इतर मिला करता था। अल्लाह की इज्जत की कसम जिस मार्केट से इतर मिला करता था वो मार्केट ही बंद हो गई है। उम्मे आसिम कहने लगी क्या मतलब। कहा ये इतर नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का कमाल था। कहने लगी ऐसा कमाल, उनके जाने के बाद इस कमाल का ज़ुहूर हो रहा है। कहा हाँ, गर्मी का मौसम था, मुझे मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, मुझे पसीना आ रहा था, जगह जगह पसीने की वजह से जिस्म पे खारिज खुजली हो रही थी, जहाँ हाथ से खारिज करता इतने दाने निकल आते और दाने में खुजली करते करते मुझे
बड़ा मजा आया, मैं परेशान था। रहमत वाले नबी की अचानक मेरे पे निगाह पड़ी। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख के फरमाया, अबू आसिम क्या है? मैंने कहा कमली वाले गर्मी दाने की वजह से खारिश हो रही है और ये जिस्म में बेचैनी है। पता है रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं हुजूर के करीब आ गया। हुजूर अलैहि सलाम जिस हालत में बैठे थे आपने वो हालत बदल ली और आलती पालती यानी चौकड़ी मार के बैठ गए। आपने फरमाया जरा अपने वजूद को नंगा धोकर जरा अपने जिस्म से कुर्ता उतार। मैंने कुर्ता उतारा, जैसे माए बच्चों को गोद में लेती हैं, कमली वाला मुझे ऐसे गोद में लेके बैठ गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त मुझे गोद नजर नहीं आ रही थी, जन्नत का बाग नजर आ रहा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में बैठा हुआ, अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दोनों हाथ की हथेलियां अपने मुंह होठों तक ली और इधर भी जुबान से लाबे दहन लगाया, इधर भी लाबे दहन लगाया, थूक मुबारक। फिर उन्हें यूं करके हाथों में मसला, एक हाथ मेरे सीने पर लगाना शुरू कर दिया, एक हाथ मेरी कमर पे मलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जहां पसीना आ रहा था वहां से खुशबू के हुल्ले आने लग गए। फिर रहमत वाले नबी ने फरमाया, अबू आसिम बता तेरे दानों का क्या हाल है? मैंने अपने जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम, दाने तो दूर की बात है, खारिश तो दूर की बात है, हुजूर का लहाब लगने की वजह से जिस्म से दानों का निशान खत्म हो गया। फिर गुंबद खजरा सैयदा आयशा के हुजरे की तरफ अबू आसिम मुंह करके रोने लग गए, कहने लगे ओ मेरी घरवाली, ये खुशबू का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के थूक का कमाल है, ये शान मुस्तफा। अल्लाह। प्रोग्राम है मुस्तफा क्या, दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, जी अब्बू अंदर तशरीफ ले आओ। कैसा वो मंजर होगा? आज बापों के घर से बेटियां रोती हुई जाती हैं। कायनात का नबी बेटी को लेने के लिए आया, कहा मेरे घर के वेड़े को आके आबाद कर। दुनिया के वेड़ों को आबाद करने वाला बेटी को कह रहा है मेरे घर के वेड़े को आबाद कर। जब से तू गई घर में हंसने वाला कोई नहीं रहा है। आ जा, इक्को दे रहेगी इसलिए आ जा। अब्बा खैर तो इतना प्यार का बेटी, ये गुजारिश है, आज तेरा बाप तुझे लेने के लिए आया, चल 2-4 दिन घर गुजार ले। अब्बू जी पानी पियो पिलाऊंगी, लस्सी पियो पिलाऊंगी, दूध पियो, जो घर में रूखी सूखी है खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बाप बेटी का प्यार देखना हो तो आओ 1450 साल पहले दिखाऊं। अबू अयूब के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं, अबू बकर खा, उमर खा, मिक़दाद बिन अस्वद खाओ, अली खाओ, हुजूर आप क्यों नहीं खाते? फरमाया बेटी भूखी है, मैं मोहम्मद से लुकमा चबाया नहीं जाता। बिलाल जी आमना के लाल रोटी पर साल रखा, रोटी की पुड़ी बना के दी का चुपके से फातिमा को दिया। मेरा तो 4 दिन का फाका, पता नहीं मेरी फातिमा का कितने दिन का फाका होगा। बहन दरवाजे पर आई और आके कहने लगी प्रावा कि फिर मंगन आ गई हैं, उसका दिल ही टूट गया। बहन दरवाजे पे आई, भाई ने देख के कह दिया मंगते दरवाजे ते आ गए ने। उसने वापसी पे गुजरते हुए गाड़ी की खिड़की में से मुंह निकाला और कहा ए फवा, बाप को पैगाम दे देना कि आज तेरी औलाद ने घर के दरवाजे पर खड़े होने का हक छीन लिया। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, इतना तो बेटी को दे के जाना। अगर बेटी तुम्हें बेटी बाप को याद करे तो अपने बाप के घर के बेड़े में बैठ के 2 आंसू निकाल सके। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है, और सुनी बात अगर किसी अल्लाह वाले से हकीकी सुनी तो आगे कर देनी चाहिए, बाकी झूठ सच मेरे अल्लाह, लेकिन है सच्ची। जवान घर के दरवाजे पर आया, बहना अब्बा बीमार है, कहता मुलाकात कर ले, जिंदगी का पता कोई नहीं। बहन कहने लगी शोर अल्लाह के रास्ते में गया, मैंने इजाजत मिली कि बाप के घर जाऊं या ना जाऊं। तेरे साथ रिश्ता माँ ने जोड़ा, शोहर के साथ रिश्ता मुस्तफा ने जोड़ा है। बाप की आदत की चक्कर में उनकी नाफरमानी ना हो जाए। नहीं जाना, अभी वुजू करूंगी, मुसल्ला बिछा के रो रो के बाप की सलामती की दुआ करूंगी और हाथ उठा के करूंगी अल्लाह मेरी खुशियां मेरे बाप को दे दे, मेरे बाप को दुख ना दे, लेकिन जाऊंगी नहीं, शोहर की इजाजत कोई नहीं। कुछ अरसे के बाद खबर आई जो तेरी राह तक रहा था, तकते तकते उसकी आज आंखें बंद हो गई। कहने लगी भाई बाप का आखिरी दीदार करने को तो दिल करता है, लेकिन खामिद से यह हक मांगना भूल गई। मक्के जा मस्जिद नबी में आमना का लाल सोना लजपाल नबी बैठा होगा और सारा जाके किस्सा सुना दे और बतला दे जाऊं या ना जाऊं। रहमत वाले नबी ने फरमाया अगर खुदा के अलावा सजदा होता तो शोहर को होता, इतना हक इस अज़वाजी जिंदगी में मैं मोहम्मद भी मदाखलत नहीं कर सकता।
उधर वो रो रही है, इधर बाप की मैयत मेरे अजीजों पड़ी है कि बेटी एक मरतबा देख के 2 आंसू बहा के चली जाए। थोड़ी देर के बाद घर के पास शोर हुआ, दरवाजा बजा। का बहन तू तो नहीं आई, बाप अपना चेहरा दिखाने तुझे खुद आ गया। अल्लाह अकबर, लोग दाएं बाएं हो गए, पर्दा हो गया, पर्देदार औरत बाहर आई, अपने बाप के चेहरे से कपड़ा हटा के माथे पे बोसा दिया। का अब्बा मैंने तेरी अयादत कुर्बान कर दी, मोहम्मद की शरीयत को बचाया है। फिर आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, रब्बा मेरे पल्ले है कुछ नहीं जो बाप के साथ कब्र में भेजूं। 2 आंसू टप करके बाप के माथे पे गिरे। कहने लगी, अब अल्लाह ये 2 आंसू के सवाल है, अगर ये रोना तुझे पसंद है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। जनाजा उठा, पढ़ा पढ़ाया, कब्रिस्तान ले गए, दफनाया। चल दिल के बाद वो मरने वाला किसी के ख्वाब में आया। का बता तेरे साथ क्या बनी? का कब्र में जाते ही अल्लाह ने माफ कर दिया। का हुआ क्या? जो बच्ची ने रो के दिखाया था उसके 2 आंसुओं से अल्लाह ने गुनाहों को माफ कर दिया। रात को भी मेरा डहरकी में प्रोग्राम है, पन्नुआ की फिर आगे टंडुआ हैदराबाद तक, 1 हफ्ता मेरा वहीं गुजरेगा अगला। मैंने एक क्लिप सुना था डहरकी के एक बच्ची का, फिर मैं हर साल जा रहा हूँ, फिर उस शहर के अंदर मैंने जाके तहकीक की, वाकया सुनाया। स्टेज पर बैठने वाले उलमाए किराम की चिगाड़े निकल गए। कहने लगे, मौलवी साहब झूठा वाकया नहीं है, हमें उस बच्ची के घर का पता है, जा दुआएं दे के आ। वाकया क्या था? एक आदमी का इंतकाल हो गया, जनाजा उठने लगा। एक आदमी चरपाई के आगे आके हाथ फैला के खड़ा हो गया कि मंजी उठाने नहीं देनी, इस आदमी ने मेरा 20 लाख रुपया कर्जा देना है। 5 बेटे 1 बेटी। बाप ने मरने से पहले 5 मुरब्बे बेटों को दे दिए। बेटी ने सर झुका के रोना शुरू कर दिया कि अब्बा मुझे मुरब्बे नहीं चाहिए, अब्बा तेरी दुआएं चाहिए। अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, दिल पे असर ना हुआ। हालात ऐसे। मौलवी साहब ने ऐलान किया, मैयत के लिए आसानी करो, 5 मुरब्बियां दे माली को 20 लाख रुपए। सब में भाई खड़े थे, एक दूसरे को कोनी मार रहा था, अब्बा मेरा नहीं अब्बा तेरा भी है। किसी ने पैसे ना दिए। एक आदमी को ख्याल आया, इस मरने वाले की एक बेटी भी है। जल्दी से नंगे पैर दौड़ता जनाजगाह से बाहर गया। जाके जिस घर से जनाजा उठा था, कहने लगा ये क्या हुआ? कहा अपने बाप की मैयत को तू ही सौखी कर दे। भाइयों बेटों की तो गैरत उजड़ गई। कहने लगी, चाचू क्या हुआ? अभी तक जनाजा नहीं पड़ा। एक आदमी ने दावा किया 20 लाख रुपया कर्जा लेना है, कोई देने को तैयार नहीं। कहने लगी, चाचू तू जाके उसे रोक में अभी आई। ऐसी जल्दी गई, बुरका पहना, हाथ में परस लेकर जनाजगाह पहुंच गई। कहने लगी, मौलवी साहब अब्बे दा चेहरा देखने की इजाजत है। मौलवी साहब कहने लगे, तिया आ जा, आज अब्बे दी रूह मैयत रुल गई है। बच्ची आई, बाप के चेहरे से कपड़ा हटाया, सर के बालों पे हाथ फेर के कहने लगी, अब्बा जिनकी धी हो उनके जनाजों को कौन रोक सकता है? अब्बा तेरा जनाजा मैं पढ़वाऊंगी। कहने लगी, कहाँ गया जिसने बाप से 20 लाख रुपया लेना है? वो आदमी कहने लगा, मैंने लेना है। अपने परस की जिप खोली, एक चाबी निकाली। कहा बरावा इतनी तो इजाजत दे दे, मैं इस अपने मकान से अपने कपड़े निकाल सकूं। अगर इतनी भी इजाजत नहीं, फलानी जगह ये नंबर मकान का है, ये मकान बेच ले, मैं इजाजत देती हूँ। मेरे बाप का कर्जा उतार ले, जनाजा पढ़ाने की इजाजत दे दे। वो जिसने 20 लाख रुपया लेना था चगाड़े मार के रोने लगा। कहो बच्ची जिन्हां दी धीआं इन्नी मुकदरा वाले होण, उन्हां दे प्यो जहन्नम विच नहीं जाया करदे। कहने लगा, खुदा की कसम मैंने कर्जा लेना नहीं, मैंने कर्जा देना था। मुझे इन वारसों में से कोई वारिस नजर ना आया। ये सारा ड्रामा मैंने इसलिए किया मुझे कोई हकीकी वारिस नजर आए। अल्लाह अकबर, मुझे माल वाले नजर नहीं आए, मुझे आंसू बहाने वाली नजर आई है। ये 20 लाख रुपया ले, अल्लाह अकबर, तेरे बाप की आसानी नहीं हुई, कर्जा दे के मेरी आसानी हो गई है। मैं कहा बुआ दिखाते सही। जब मुझे दूर से इशारा किया, मैं कहना अब्दुल हन्नान इस दीवार से नजरें छुपा ले, आंखें बंद कर ले। कितनी मुकद्दरों वाली बेटी है, खुदा की कसम, जो बाप की इज्जत के लिए अपना जतन बेचने के लिए कुर्बान हो गई। ऐसी बेटियों के दरवाजों को देखा नहीं करते, बल्कि ऐसी बेटियों के सजदों के वास्ते देके खुदा से अपनी बख्शिश करवाया करते हैं। और साढ़े घर भी है कोई तीसरा दी। इतने से बच्चे के हाथ में, बच्ची के हाथ में मोबाइल है। तू क्या समझ रहा है वो मक्का मदीना देख रही है? जो रातों को तू देखता है वही तेरी बेटी देख रही है। गलतफहमी निकाल दिल से। बेटी बहुत दिन हो गया, जा अब्बा के घर, अब्बा दूध पियो पिलाऊंगी, रोटी सूखी खिलाऊंगी, लेकिन अब्बा नाराज ना होना, मुझे वो बात नहीं भूलती।
जब आपने मुझे पेवंद वाली चादर उड़ाकर जब रुखसत किया था, क्या जब रुखसती का वक़्त आया, हजरत अकील हजरत अली के भाई रुखसती लेने के लिए बाहर आ गए। हुजूर ने फरमाया फातिमा आ जा, अब बाप की इज्जत की लाज रखने का वक़्त आ गया। सैयदा को बुलाया, सर पर हाथ फेरा, सुराखों वाली चादर, फटी चादर पर हाथ फेरा। आपने फरमाया उम्मे सलमा, बेटी की रुखसती है, नया जोड़ा नहीं मांगता, नई चादर ही कोई दे दो, बेटी क्या कहेगी। बाप ने पेवंद वाली चादर में रुखसत कर दिया। हजरत उम्मे सलमा एक चादर लेके आई, कहा या रसूलल्लाह, इससे बेहतर चादर मेरे पास कोई नहीं। हुजूर ने यूं करके देखा, 16 पेवंद कपड़े के लगे थे, 17वां चमड़े का लगा था। कभी खातून जन्नत को देखता है, कभी टाकियों वाली चादर को देखता है। फिर बच्ची को करीब बुलाया, सर पर पेवंद वाली चादर उड़ा के सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया और हाथ चूम चूम के फरमा रहे थे, ओ मेरी बच्ची, आज 17 पेवंद वाली चादर ओढ़ के सबर कर ले, वादा करता हूँ उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब तक मोहम्मद अपने हाथों से तुझे जन्नती औरतों की सरदारन का ताज ना पहना देगा। अपने हाथों से पहनाऊंगा। आज मेरी धियो मुझे कह के 300-400 औरत बैठी है, मेरी बच्ची आज मैं तेरे से वादा लेना चाहता हूँ, अपने बाप की हैसियत को देखकर जहेज की डिमांड करना, रेडी वाला से फ्रिज की डिमांड न करना, छाबड़ी वाले से एसी की डिमांड न करना। अमीरों का क्या है, आज इतना पैसा कल कोई नहीं, गरीब है। जब तू पैदा हुई थी तेरे बाप ने घी वाली रोटी खानी छोड़ दी थी, तेरे बाप ने ठंडी चाय को कभी गर्म न करवाया, तेरे बाप ने खुदा की कसम कभी सही फल न खाया, दागी खा जाया करता था, पैसे बचाओ तीदे कम आएगा। ओ मेरी बेटी, जब 4 जोड़े अपने बाप के घर से जहेज लेके जाए, खुदाए पाक की कसम है, हलाल की कमाई के ये कपड़े हो, जन्नत की नेमतें भी उन कपड़ों पे कुर्बान हो जाती है। तो मेरी धी रानी, अपने बाप जब तेरे मुकद्दर के फैसले हो जाए, अपने बाप भाइयों को बिठा के कह देना कि भाइयों मुझे जहेज नहीं चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, जहेज आज लेके जाऊंगी कल खराब हो जाएगा। ओ मेरे अब्बा, रुखसती के वक्त तूने रोकर दुआ दे दी, ये दुआ जन्नत के दरवाजे तक भी मेरे साथ जाएगी। एक आदमी कहने लगा, मैंने अपनी बच्ची को जहेज दिया। क्या जहेज दिया? का 5 मील तक डोली का बांस उठा के रोता हुआ दुआएं दे के छोड़ के आया हूँ। मैंने उसे 5 मील तक दुआएं दी। अल्लाह अकबर, लोग जिंदा हो दुआएं लगती है, बाप की दुआएं मरने के बाद भी लग जाती है। बेटी कजी चले घर। अब्बा जान, जब आपने मेरे सर पे चादर रखी थी, आपने कहा था बेटी 2 बातों का ख्याल करना। मुहक्किकुल हसर मौलाना अब्दुल करीम नदीम से मैंने तहकीक करवाई, उन्होंने हदीस का टुकड़ा ला के सामने कर दिया, उन्होंने बड़ों का कौल ला के सामने कर दिया। हुजूर ने 2 गल्ला फरमाइया। क्या? यूं नहीं कहा बेटी मैं अल्लाह का नबी हूँ, अली से कोई गलती हो तो बस मुझे बताना, नहीं। फरमाया बेटी अब मेरा हक तेरे पे नहीं, अली का हक तेरे पे है। निस्बत मेरी जरूर है, लेकिन आज के बाद इख्तियार अली का चलेगा। 2 बातों का ख्याल करना, मैंने ऐसे जवान से तेरी शादी की जो कपड़ा मकान तो नहीं दे सकता, जन्नत का टिकट तुझे दे सकता है। ए फातिमा खबरदार, अगर मुझे पता लग गया अली से नाराज हुई और कसूर तेरा था तो मेरे घर में आके बैठी, ए फातिमा तुझे रोटी तो खिलाऊंगा लेकिन मैं मोहम्मद तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ए फातिमा, इसी झगड़े में तेरा इल्तकाल हो गया और मुझे पता लगा कसूर फातिमा का था, बेटी कफल तो जरूर घर से दूंगा, मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। अब्बा जान, आपने फरमाया था फिर कैसे हो सकता है तेरी बेटी अपने शौहर के बगैर इजाजत के अपने बाप के साथ चली जाए। अम्मा फातिमा कहती जब मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले, मैंने यूं निगाह उठाई, मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह आंसू निकाल कर हाथ उठा के दुआ दे रहा था। मैंने कहा अब्बा थोड़ी देर बैठ जाओ। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला तशरीफ ले आए। हुजूर के चेहरे को देखा, क्यों रोए? कल लेने आए थे, गई क्यों नहीं? का तेरी इजाजत। अली भी होके भर भर के रोने लगे। का अल्लाहु अकबर, मेरी इजाजत इनकी करना, अली हक है। का फातिमा चली जा, या रसूलल्लाह गुस्ताखी हो गई, मैं इस काबिल कहाँ कि आप मेरे से इजाजत लेते फिरे। फरमाया ना अली, आज तेरी बगैर इजाजत से मैं बेटी को लेके चला गया, कल मेरी रूहानी बच्चियां शोहर की इज्जत का जनाजा निकाल देगी। अली बतलाता चाहता हूँ कि मोहम्मद उसूल सिखाने आया, बेउसूली की जिंदगी बतलाने नहीं आया। सुनो फिर आगे फातिमा भी फातिमा थी। जब घर से निकली, अली अब्बा को आगे जाने दे, उनको तो कुछ नहीं कह सकती, तुझे तो कुछ कह सकती हूँ। क्या? ए अली, जहां मेरी जुत्ती के निशान आए उसके ऊपर कदम रख देना।
मेरे पीछे चलना। ये है तो बेइकरामी के शोहर को पीछे चला रही है, लेकिन अली क्या करूं, जब मैं चलूं मेरे कदमों के निशान को देखते हुए अपनी जुत्ती रगड़ रगड़ कर मेरे कदमों के निशान मिट्टी से मिटा देना। हज़रत अली कहने लगे बेटी क्या, हज़रत अली कहने लगे फातिमा क्या बात है। कि अली मैं आम बेटी नहीं, मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। जब से मैंने होश संभाला मेरे चेहरे को आसमान के सूरज ने भी बड़ी मुश्किल से देखा है। ए अली मैं नहीं चाहती कि किसी गैर महरम की मेरे चेहरे पे नजर न पड़ी तो मेरे पैर की जुत्ती के निशान पे भी किसी की नजर न पड़े। मैं नहीं चाहती आसमान के फरिश्ते भी मेरी पैर की जुत्ती के निशान देखे। अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, जो औरत इतने मुकद्दरों वाली अपने पैर की जुत्ती का निशान छुपाए फिर मैं बेटा दूंगा, लोग उसे हसन कहेंगे, दूसरा हुसैन कहेंगे, फिर मैं इस काबिल बना दूंगा, लोग मिंबर पे खड़े होकर कुरान सुनाएंगे, हुसैन नेज़े की एनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाएगा। फिर ये माँ अपने बच्चे को गोद में लेगी और कहेगी दूध पिलाते वक्त, कुरान सुनाते वक्त, है मेरे बच्चे खीर दूध की कीमत क्या अदा करेगा। फिर हुसैन दूध पीता पीता माँ की तरफ देख के कहता होगा, अम्मा तूने मुझे पगूड़े में कुरान सुनाया, मैं तुझे नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान सुनाऊंगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तलाश करो मेरे नौजवानों, तलाश करो मेरी माओ बहनों बेटियों, नबी की जिंदगी कहां से मिलेगी? कॉलेज से। वहां तो कहा जाता है बुर्का उतार के आना। सुने उलमाए इकराम, सुनो जवानों, सन 2012 या 13 में मैं सब्ज़ाज़ार जामिया मस्जिद के अंदर मुफ्ती साहब के यहाँ खत्म कुरान 24वां रोज़ा 25वीं रात गया। मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब इकरा रोज़ातुल अतफ़ाल के नाज़िम हैं या सरपरस्त हैं, जामिया शरफिया के उस्ताद हैं। उनके यहाँ हमारी अफ्तारी थी। गालबन डॉक्टर शहरियार साहब भी और हजरात थे, तो 4-5 आदमी अफ्तारी से फारिग हुए। कह लेंगे मौलाना 10:30 बजे 11:45 बयान शुरू होगा, बस आखिरी बात। कैसे घर अल्लाह को पसंद है। का मौलाना 11 बजे के करीब बयान शुरू करेंगे, 12 बजे दुआ। मैंने कहा ठीक। का मौलाना आराम करना हो तो यहाँ गद्दा बिछा दूँ, माजरत चरपाई बेड नहीं दे सकता। मैंने कहा खैर हो। मौलाना उस कमरे में लेट जाओ, वहाँ हर चीज़ मिलेगी, वहाँ लेट जाओ, वहाँ हर चीज़ मिलेगी। मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं? कहा मौलाना आओ फिर आपको सुनाई दूँ। दही बड़े उसने आगे रखे, मैं वो खा रहा था और साथ सुना, रो रो तो वो भी रोया। मैं कहने लगा मौलाना बच्ची ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, मैंने कॉलेज का सिलेबस ला कर यूनिफॉर्म ला के और काले रंग का बुरका भी ला दिया। पहला दिन कॉलेज में मेरी बच्ची बुरका पहन के गई, शाम आई बुरका उतार के परे फेंका, किताबें साइड पे। कहने लगी अब्बू पढ़ाना चाहता है। मैंने कहा का फिर बुरका उतरवाना पड़ेगा। जहाँ कॉलेज में मैं बुरका पहन के गई, गेट से लेकर लड़कियों ने मेरी बुरके का मजाक उड़ाया। मैं बताती रही फलाने मौलवी की बेटी हूँ। कहने लगी ये तहजीब यहाँ नहीं चलेगी। कब वो क्या करूँ? मौलवी साहब कहने लगे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सर से यूं करके टोपी उतार के बच्ची के पैरों में रख दी। बाप के कपड़ों पे ख्याल नहीं आता, माँ के कपड़ों को ख्याल नहीं आता, बीवी के फटे चोले दामन को देख के ख्याल नहीं आता, बच्चियों और बच्चों के दुपट्टे फटे चोर कुर्ते देख के ख्याल नहीं आता, यार को अपनी मैचिंग का जोड़ा पहना रहा है। लानत है। इसकी तरफ फिक्र मेरा जीजो कौन दिलाएगा? अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारे सामने भड़के मारने नहीं आया, मैं तुम्हारे सामने चवले मारने नहीं आया। रब अकबर की कसम है, औलाद की नामुरादी ने कई बापों के घरों से जनाजे उठवा दिए हैं। यारी के चक्कर के अंदर बेटे को नशे पे लगा दिया, बेटे को बुराई के अड्डे पे लगा दिया। जो बेटा बाप का ताबेदार होना था, बाप ने जिस बेटे को हलाल की कमाई से पाला और उसे अपना सहारा बनाना था, वो बेटा आज बाप के सामने हाथ उठा उठा के बातें कर रहा है। अड्डा बसीरा वालों, पल्ले बाज लो, पता की बात बताऊंगा। जब बेटा गिरेबान खोल के मुझे मरोड़ के बाप के सामने यूं खड़ा हो जाए तो बाप को माल नहीं बचाना चाहिए, अपनी इज्जत बचानी चाहिए। माल यही नहीं कल और बचाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल तेरा बच्चा कहीं ना कहीं तेरी इज्जत का जनाजा निकालेगा। कौन से चौधरी, कौन सा नंबरदार, इस पद का क्या करना? इस पद की इज्जत तो मेरी सगी बेटी ने नहीं की। काश मेरी बेटी मेरी पग का ख्याल करती, वो बूढ़े बाप के सामने नंगे सर ना आती, उसे कहती अब्बा तेरे सर पे पग है तो मेरे सर का दुपट्टा भी होना चाहिए। कोई नहीं
पूछता अपने बच्चे को, कबूतरबाजी में लाया, रंडीबाजी में लाया, ठगबाजी में लाया, हरामजदगी में लाया, ये जेबों के अंदर पैसे के थैले भर के कहां से लेके आया? और तू खा, तेनू की लोड़ है पूछण दी, मजा कर, तू खा। जिस दिन शर्त के पैसों ने, जिस दिन ठगी के पैसों ने, जेब कतरी के पैसों ने, मुर्गों की लड़ाई जताई के पैसों ने, खरगोश कुत्तों की लड़ाई के पैसों ने, खचरों की दौड़ ने, बैलों की दौड़ ने, ये कमाई ने, इस हार जीत के पैसे ने, रब अकबर की कसम तुम्हारे दरवाजे को देख लिया, कसम उठा के कहता हूं उस दिन तुम्हारे घर से गैरत रुखसत हो जाएगी। शादी ब्याह पे लड़के पर बाप पैसे फेंक रहा, नात खान पर अब्दुल हन्नान पैसे फेंक रहा, दो इनकी झोलियों में रज रज के दो। अगर एक करारे नोटों की गड्डी, अगर 1000 की गड्डी है, उस पे 1200 रुपया देकर वो चबू मेरे अजीजों वो कड़क पैसे लेके आते हो, रब अकबर की कसम ये 200 रुपए हराम है, सूद है, हराम है, हराम है। ये सूद 200 रुपए का शामिल हुआ, इसने 1000 रुपए के बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर बंदा जरूरतमंद है, किसी को खाद चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को ट्यूबवेल चलाने के लिए डीजल चाहिए। दुकान पर गए, उसने कहा उधार लेना के नकद लेना? उधार लेना है का नकद 500 का मिलेगा, उधार 650 का मिलेगा, लिख के दे, अंगूठा लगवा, चेक देकर पैसे देगा। अगर तेरा चेक बोनस हो गया तो 650 के बदले 800 लूंगा। रब अकबर की कसम हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। किस्तों के पैसों को बढ़ा चढ़ा के लेना, एक रेट फिक्स कर दिया गया, मुकर्रर तारीख पर वो रेट नहीं दे, पैसा नहीं देगा तो फिर डबल कर दिया गया। तो पूरी दुनिया के अंदर चला जा, मदीने की खजूरें खरीद ले, मक्के का दमदम खरीद ले, रब अकबर की कसम अब्दुल हन्नान जिम्मेदारी से कह रहे हैं हराम है, हराम है, हराम है। इस पैसे से तेरी बेटी का जहेज बनेगा, तलाक लेके आएगी। इस पैसे से रोटी खाने वाला, कपड़ा पहनने वाला कभी हाफिज नहीं बनेगा। अगर हाफिज बन गया तो रब अकबर की कसम छोटे मार मार के, डंडे मार मार के, पैरों में बेड़ियां बांध के, चमड़े के दुर्रे मार मार के, जिसके सीने में जबरदस्ती कुरान रखा। मेरे अजीजों ये पैसा इतना शरारती है, अल्लाह अकबर, तू रो रो के कुरान रखेगा, कुरान हंस हंस के इसके सीने से निकल जाएगा। अठन्नी तो थी, अठन्नी थी, आधा दिरहम था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर जलाल आ गया, आंखें लाल हो गई। जब तक ये नहीं बताएगा तुझे अठन्नी किसने दी, तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। अब क्या करे? दादा ये चाचा अबू मूसा अशरी ने दी, क्यों पता नहीं। हाथ पकड़ा पोते का, बैतुल माल के दरवाजे पे चले गए, दरवाजा बजाया, ऐसी जोरदार से दरवाजे पर हाथ मारा। अबू मूसा अशरी कहने लगे मुझे डर लगा कि उमर का हाथ मेरे पर ना उठ जाए। उमर के चेहरे का रौब देख के मैं घबरा गया, मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। मैंने कहा उमर मदीने पे किसी ने हमला कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई ना गवारी गुजरी, तेरी तरफ से कोई ऐसी बात आई जिससे तेरे कलेजे पे बाहर आया? कहा नहीं नहीं, पूछने ये क्या आया, पोता तेरा है क्या मेरा? का तेरा। का फिर तो होता कौन है? अठन्नी तेरी हो, तू मेरे पोते के हाथ में पकड़ा दे। या तो नाथ खान के ऊपर पैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ मार मार के खिस्से में डाल रहे हैं। मां रात को देख के कहती माशाल्लाह 50 रुपया वट के आया है। बेटा कहता मी सारे मेरे का ना मानू ना देगा, त्री मेरे हन भी तेरे हन, सुभान अल्लाह। ये मां कह रही है कि मेरा बच्चा अपनी कमाई से मुझे हज कराएगा, खल्ले मारेगा। बहुत दूर चले गए मेरे प्यारों, बहुत दूर। लौटना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अबू मूसा अशरी कहने लगे अच्छा इस अठन्नी की बात है, कल बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, थोड़ा बहुत कचरे का ढेर लगा था, मुझे ख्याल आया मैंने झाड़ू पकड़कर बैतुल्लाह से बैतुल माल से आड़ कबाड़ को रफे दफे कर दिया। मैंने झाड़ू देके मेरा साफ कर दिया। दौरान सफाई झाड़ू के दिल को मैं यह अठन्नी फुदकती उछलती हुई आ गई। तेरा पोता सामने खड़ा था, यह अठन्नी उठा के मैंने अपनी मर्जी से उसे दे दी। मैंने कहा जा कोई चीज खा को लेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम इसके अलावा मेरी कोई और गर्ज कोई नहीं। आज उमर कहने लगे तेरे किरदार पे शक नहीं करता, तेरी नीयत पे शक नहीं करता, तेरी नीयत पे शक नहीं करता। मसला यह है कि
कि बता इस 98 पर मेरा ज्यादा हक है कि मदीने वालों का ज्यादा हक है, बैतुल माल में मुसलमानों का पैसा। अबू मूसा तुझे किसने इख्तियार दे दिया कि मुसलमानों के पैसों की 98 मुझे दे दे? तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी, मदीने की गली में बैठ के रोने लग गए। लोगों के दरवाजे खुले, अपने पढ़ाए आ गए, कोई उमर को दिलासा दे, कोई उमर को तसल्ली दे। कहा उमर अल्लाह के बंदे, मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, कोई बुरी खबर नजर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही, तेरे जिस्म पर कोई जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, बता बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? और अबू मूसा से पूछो कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मुसलमानों के पैसों की 98 इसने मेरे पोते को दे दी। आमना के लाल के हौजे कौसर पर जब जाऊंगा, ये नो मुझे पीछे से आवाज लग जाए, मालिक कायनात है मुसलमानों की 98 का जवाब दे, फिर तुझे हौजे कौसर पर भेजा जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर 98 के बारे में पूछ लिया तो उमर के पास कयामत के दिन जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर मोबाइलों के कवर 2-2 हजार रुपए के आ रहे हैं, 16-16, 18-18 रुपए का पैकेट डल रहा है। बाप 800 रुपया दिहाड़ी, वो भी उसे 8 दिन की मिलती है। बेटा रोजाना होटलों के अंदर बैठ के किलो किलो मछली खा के आ रहा है, पूछता ही नहीं है। 3 साल से 13 साल तक मेरे लाडलो, 3 साल से 13 साल तक मेरे प्यारो, 3 साल से मेरे 13 साल तक वो मेरे जिन जानी अपने बच्चों पे ऐसी नजर रख जैसे शेर शिकार पे नजर रखता है। हज़रत तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं 3 साल से 13 साल तक जो बच्चे की आदत पक गई वो आदत मौत तक बरकरार रहेगी। इसको नमाज के सजदों की आदत डालो, इसको जिक्र अज़कार की आदत डालो, हाथ में तस्बीह पकड़ने की आदत डालो, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, माँ बाप की खिदमत करने की आदत डालो, बहन भाइयों के हाथ बटाने की आदत डालो। जो इस उम्र के हिस्से में इस बच्चे की आदत पड़ गई, रब्बे अकबर की कसम जब बचपन के अंदर, अपने बचपन के अंदर, इसकी जवानी के अंदर इन आदतों को देखेगा, हाथ तेरे उठेंगे, दुआ तेरे मुंह से निकलेगी, रब्बुल आलमीन तेरी नस्लों का बेड़ा पार फरमाएगा। अब तो बाप अलहदा खुद खुशी के चक्कर में, माँ अलहदा खुद खुशी के चक्कर में। कितनी अफसोस की बात है, खबर मिलती है जवान औरत पानी में कूद गई, खबर मिलती है इसने गंदों की गोलियां खा ली, खबर मिलती है इसने अपनी कलाई की रगों को काट लिया। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का अल्लाह की कसम इतना खून सस्ता कोई नहीं। मैं तो इन आइम्मा हज़रात से अर्ज करूंगा, इन मौलाना से अर्ज करूंगा, जो मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, ठीक है तुम जुमे के खुतबे में सीरत पढ़ते हो, सहाबा के शान पढ़ते हो, अज़मत कुरान पढ़ते हो, दीनी मसाइल पढ़ते हो, नमाज के फजाइल सुनाते हो, खुदारा 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 महीने 2 महीने बाद और लोगों अपने जुमे के खुतबे में विरासत के मसाइल सुनाया करो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और लोगों बताया करो बाप के मरने के बाद बेटी को कितना हिस्सा मिलता है और बाप की विरासत में से बेटा कितने हिस्से का हकदार है। अगर यह कुरान पाक होता, मैं सर पर उठा कर कहता बेशक वो हाफिज मुदस्सिर क्यों ना हो, बेशक वो अब्दुल हन्नान क्यों ना हो, बेशक खतीब पाकिस्तान क्यों ना हो, पीर तरीकत रहबर शरीयत क्यों ना हो, रब्बे अकबर की कसम मिलाद करवाया, उम्रे के 3 टिकट रखे, 20 दे गए चावलों की पकाई, उस मिलाद के पैसों में से अगर बहन का हिस्सा ना दिया, अगर बहन के हिस्सा शामिल है, माँ का हिस्सा शामिल है, फूफी और भाइयों का हिस्सा शामिल है, रब्बे अकबर की कसम है तेरा मिलाद अड्डे बसीरे से बाहर नहीं जाता है। ये क्या है जी? हज़रत साईं थोड़े लिए खत्ती आया, थोड़े लिए लेके क्या है भाई? ये माशाल्लाह छोटी माखी का शहद है, मेरे अपने खेत का है। मैंने कहा कितने में लिया था? अब्बे होरी छड़ गए सन, अब्बे होरी खेत छड़ गए सन के हिस्सेदार भी छड़ गए सन। माशाल्लाह 8 दरख्तों पे मक्खी लगती है, माशाल्लाह एक दरख्त से 8-8 6-6 बोतलें भर लेते हैं। कितने ज्यादा पीरा नु दे देता है, दोस्तों दे देता है, घर भी मेहमानों के लिए खिलाते हैं। मैंने कहा मियां बहनें हैं? कहा हाँ। मैंने कहा कभी बहनों के घर बोतल पहुंचाई? कहा नहीं नहीं। फिर मैं कहा रब्बे अकबर की कसम है इसका चखना भी अब्दुल हन्नान के लिए हराम है। आओ मैं तुम्हें सीरत नबी की सुना के रहूं। सीरत क्या है मेरे अजीजों? बहन की शादी 2006 में की, अब्बा 2018 में फौत हुआ और 2024 के अंदर हिस्से तकसीम हुए। खबरदार जमीन का हिस्सा बाद में, मकान का हिस्सा बाद में, माल का हिस्सा बाद में। 2006 से लेकर 24 तक जितना खेतों का ठेका आता रहा उस ठेके में से बहनों का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना रब्बे अकबर की कसम ये बोझ तेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा।
अब्बा 5 वक्त का नमाजी था, 70 साल नमाजें पढ़ता रहा, आखिर में 6 महीने बिस्तर पे लेट गया, वजू का पता न चला, दिमाग उसका मेरा अजीजों की एक आधी रग हिल गई, खाना पेशाब बिस्तर पे होता रहा। बाप के मरने के बाद मकान तेरा, दुकान तेरी, रकबा तेरा नहीं चलेगा। अब्बा जान ने जो 6 महीने नमाज छोड़ी, वो हर नमाज का फिदिया देना बाप की जदाद में से देना पड़ेगा। अब्बा जान पर जो कर्जा था कर्जा अदा करना पड़ेगा। बाप मुसलसल हर साल रोजे रखता था, आखिरी मरने वाले साल में रोजे रख के ना गया, 30 रोजों का फिदिया उसी में से देना पड़ेगा। माँ से जाके बोल, जब तू ब्याही थी तूने अंगूठा निकाल के फार्म पर लगाया था, तेरा 1000 रुपया मेहर था, बाप ने दिया कि नहीं दिया, तुझे उस विरासत में से हक मेहर देना पड़ेगा। तब मेरा अजीज जाकर जब सारे कर्जा अदा कर देगा, हक मेहर अदा कर देगा, अल्लाह गनी, इसी तरीके से बाप की नमाजों रोजों का फिदिया अदा कर देगा, तब जाके तुझे हकदार को हक इज्जत के साथ मेरे अजीजों पूरे पूरे इंसाफ के साथ देना पड़ेगा। और मेरे पीरों फकीरों और मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदा के वास्ते एक आधी रत्ती का बोझ कब्र में ना लेके जाना। बहन तो सब मेरा अजीजों रो धो के सफर कर लेगी, लेकिन मेरे अजीजों थोड़ा सा एक मट्टी के दाबड़े के बराबर हिस्सा कब्र में लेके चले गए। रब अकबर की कसम है, इस मट्टी के लिए सारी रात क़यामत की सुबह तक कब्र के अंदर रोना पड़ेगा। बहन दरवाजे पर आई और अगली बात कहूं, सीरत सुनाऊं, कभी अल्लाह ना करे भाइयों में जदाद का बंटवारा बन जाए, भाई को नोटिस ना भेजना, घर की बात घर में निपटा देना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में लिया जाता था, जिस बाप का नाम जलसे की सदारत में लिया जाता था, जिस बाप का नाम परे पंचायत में लिया जाता था, शर्म नहीं आएगी? 1.5 किले की खातिर उस बाप का नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जा रहा है। बेटी बहन दरवाजे पर आए, भाई बाप की जदाद में से मेरा हिस्सा है, कहना बेटी कोई बात नहीं, बाप नहीं तो मैं तेरे बाप की जगह हूं, ले ले मेरे हिस्से में से ले ले। ना ना भाई अदालत में लूंगी, कहा भाई मेरे टोटे कर दे, मुझे मार दे। खबरदार, अगर मेरी बहन अदालत के कटहरे में वकीलों के सामने, स्टेनों के सामने, क्लर्कों के सामने बैठेगी, जमीन बचे ना बचे लेकिन खानदान की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। शर्म नहीं आती? माओ के अंगूठे अदालतों में जाके लगवा रहे हो। चुप ताजिए बहने अदालत के अंदर खड़ी हैं, वीरा नंबर कदों आएगा, अच्छे दे। खबरदार, कचीचिए सोच समझ के मार, खबरदार घूरियां सोच समझ के डाल। अगर कुदरत के अजाब ने घूरी डाल दी, रब अकबर की कसम है धरती पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और सीरा सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। खबरदार, दरवेशों के पास जा तेरी मर्जी, फकीरों के पास जा तेरी मर्जी, अमीरों के पास जा तेरी मर्जी, सदर पाकिस्तान के पास जा तेरी मर्जी, ससुराल जा तेरी मर्जी, बाजार जा तेरी मर्जी। खबरदार, तो वकील क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, माँ बाप के पास अपनी मर्जी से नहीं आना, बल्कि रब के हुक्म के ताबे होके आना है। सुनो सुनो सुनो, बीवी के कमरे में आ जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जिस कमरे में माँ बाप हो, जाने से पहले 4 चीजों का ख्याल करियो। पहली, माँ बाप को आंखें मटका मटका के नहीं देखनी, माँ बाप की बातों का जवाब कंधे उठा उठा के नहीं देना, माँ बाप के सामने सीना ताल के खड़ी नहीं होना, माँ बाप की बातों का जवाब तल्ख लहजे में नहीं देना। अगर तल्ख लहजे में कंधे मटकाएगा, तल्ख लहजे में जवाब देगा, आंखों की घूरी से डराएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरे वजूद के टुकड़े करूंगा, धरती पर नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बच्चा स्कूल से आया, अम्मी ने कहा बेटे दे ले, अल्लाह फरमाते इतना ही करना, तेरे आधे नाम अमाल का खाता खाली हो गया, ये करना सारे ही खाली हो, चल दौड़ यहां से। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। साहबा कहते हमने देखा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अल्लाह अकबर। अम्मा की जुदाई 6 साल की उम्र में हुई थी। हज्जतुल विदा मेरा अजीजों अल्लाह अकबर 10 साल के बाद हज हुआ था। 11वें साल में इमामुल अंबिया का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप 57 साल के बाद 62 साल आपकी उम्र के पूरे हो गए। 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। 62 साल की उम्र थी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा जाहिर हो गया। आप जब हज से वापसी पर आए, अबू के मैदान में चले गए। 70,000 सहाबा आपके पीछे पीछे चले गए। रहमत आलम सवारी से उतरे, एक कब्र के किनारे पर बैठ गए। इतना रोए। सहाबा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोता देख के सारे सहाबा रोने लग गए। ताइफ की गलियों की अजियतें बर्दाश्त करके न रोया, ताइफ की गलियों में मारे खा के न रोया, शहद अबी तालिब की घाटी में भूखों प्यास पे न रोया, बच्चियों के घर के अंदर 6 महीने चूल्हा न जला, अपने घर के अंदर चाहिए में चिराग न जला, 17 पेमेंट वाला कुर्ता पहन के दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर, सारी रात भूख में रोता रहा, सजदे पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। कभी ऐसा रोके ना दिखाया जैसा आज रोए। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत बांधकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप इतना रो रहे हो कि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच गई। आपने फरमाया अबू बकर तुझे क्या बताऊं, आज 57 साल के बाद मुझे मेरी मां आमना याद आ गई। ये सारे के सारे मोटरसाइकिल पर माँ वाठनिया छावा लिखवाने वालों, बताओ एसी की छाव में कभी माँ को बिठाया, बीवी की बगलों में तो सो गए, उस एसी की हवा के अंदर तुम्हें माँ की ठंडी छाव क्यों याद नहीं आई। बाप का खटड़ा ड्योरी के अंदर, माँ वो कोठे के ऊपर, और आप एसी के मजे ले कब्र में कौन मजे लेगा। जब से घर की विरासत की चाबियां माँ के हाथ से बीवी के हाथ के अंदर आई, उस वक्त से माँ बाप की मर्जी का खाना पकड़े घर में खत्म हो गया। बसिया वालों तुम्हारे यहाँ दस्तूर है, जो कुरैशी वालों मैं भी कुलखानिया पढ़ने जाता हूँ, लोग मुझे ताज़ीती प्रोग्राम पे बुलाते हैं, 1.5 घंटा तकरीर करेंगे, खाना तैयार हो जाएगा, फिर मेरे अजीजों खत्म पढ़ना शुरू करेंगे, कोई कुल अल्लाह पढ़ के दुआ करेगा, कोई सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करेगा। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जब हम दुआ करने लगेंगे 4 आदमी आ जाएंगे, ठहरो जी दस्तार सा कर दो। क्या इसने कोई मुलाखड़ा जीता है? कौन सा इसने तीर मारा? वड्डा पुत्र है, ये भी हूं करेगा, और कितने परने 2-2 सिपाही के लाने वाले, ये भी हूं सबर कर। इसी की वजह से तो बाप मरा था। परसों तो ये अपने बाप को कह रहा था तेनू कि मैनू किसी चांदियां ने, अम्मा को कह रहा था पराला जानो पराठा मेरे को, यही शक्ल देखना मेरी मनु भूख नहीं लग रही। आज इसके सिर पे पगड़ी बांध रहा है। सबसे पहले माँ बाप को यही छोड़ के चला गया था, मकान लदा। इसने यूं करके बेड़े में हाथ खड़े करके बहनों को दिखाए थे मेरी माँ पे होती जिम्मेदारी कहीं नहीं, जाओ जिथे मर्जी जाओ, मैनू नहीं पता, मेरे को रोटी नहीं खवाई जाती, आज पकड़ी इसके सिर पर। मैंने कहा चलो ये भी भूल जाते हैं, सारे भूल गए, मरने के बाद सब कुछ भूल गए। तेरे पगड़ी में ये नहीं बांधूंगा, ये पल्ला उतार के बांधूंगा। पहले मुझे एक बात का जवाब दे, अब्बा कब मरा था? कभी परसों मरा था। जनाजा कब हुआ था? असर के बाद हुआ था। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, यानी 5 और 3 8 और 1 9 नमाजें। अल्लाह अकबर, बाप के मरने के बाद 9 नमाजों की अज़ान हुई। सारे वसे भी बैठे हो, पगड़ी बांधने वालों बताओ एक नमाज में भी ये मस्जिद में नजर आया? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिसके आज पगड़ी बांध रहे हो, इसने तो कुल अल्लाह भी कभी ना पढ़ी। ये तो बाप की बख्शिश के लिए कुरान मदरसों के अंदर जाके मांग रहा था। मैंने कहा ये भी बात छोड़ दो। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, आज 2 दिन हो गए इसके बाप को मरे हुए, इससे पूछो कितना कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा। अगर सारा कुरान नहीं, सूरह इखलास ही पढ़ के बाप को बख्शी तो अब्दुल हन्नान खड़ा होकर इज्जत के साथ पगड़ी बांधेगा। अगर इसने बाप के मरने के बाद बाप की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के दरबार में हाथ नहीं उठाए तो रब्बे अकबर की कसम पगड़ी इसे ना बांधो, ये पगड़ी बंधवाने का हकदार ही कोई नहीं। मेरी बातें गलत है तो मुझे आप यहां टोको। काश आप मुझे वक्त पहले देते और मैं भी मजे मजे से आया, मुझे पता था वक्त मुझे आखिर में मिलना है। भाई मुदस्सिर आइंदा मुझे वक्त जल्दी देना, मैं दिल खोल के अपने प्यारों से बातें करके जाऊंगा। बाज अमल ऐसे होते हैं कि इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देते हैं, और बाज बद अमल ऐसे होते हैं इंसान को आसमान से जमीन के ऊपर गिरा देते हैं।
और मैं ऐसा अमल माँ बाप से बदतमीजी करना, हज मुंह पर मार दिया जाता है, तकवा मुंह पर मार दिया जाता है। रब अकबर की कसम है, हाफ़िज़ कुरान माँ बाप की बेअदबी करेगा, कसम उठा के कह रहा हूं कुरान उसके पास नहीं रहता है। फकीरों कोशिश करना, आज माँ बाप जाकर घर में आराम फरमा रहे हो, सुबह उठ के हाथ जोड़ लेना, सुबह उठ के पैरी पर जाना, मौत का पता कोई नहीं, क्या पता पंजाब से कोई ट्रक चला हुआ हो, क्या पता मेरा अजीजों को डद्दू से कोई मोटरसाइकिल ना रही हो, क्या पता किस्मत से को मेरा अजीजों गदा गाड़ी हो, क्या पता उस गदा गाड़ी की जद में आ जाओ और मलकुल मौत कहीं ना कहीं छुपा हुआ नजर आ जाए, अचानक आके ले जाए। ऐसा करना मेरा अजीजों, कदम कदम पे माँ बाप से माफी मांगना, और मैं रब अकबर की कसम है माँ बाप का गिला लेके जाओगे, एक रात भी कब्र में सुकून से रह ना सकोगे। हमारे पर भरोसा मत करो, खुद भी थोड़ा सा उठो। कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की नियत कर लो। कुरान पाक पढ़ने नहीं आता, खोलना तो आता है, हाथ में थामना तो आता है, ज़ियारत करना तो आता है, चूमना तो आता है, सीने से लगाना आता है। क्या मतलब नहीं पढ़े तो कुरान पाक से रूगिरदानी करोगे। रब अकबर की कसम, यूं करके जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, और मैं तुम्हें हालात बताऊं, कलमा शहादत का नारा लगता हुआ जा रहा है, मस्जिद से चरपाई आ गई, मस्जिद से कलमे वाली चादर आ गई, कपूर की धूनी मरने वाले को दे दी गई, बेरी के पत्तों से नहला दिया गया, तरह तरह का साबुन लगा दिया गया, मुश्क जाफरानी से दे दिया गया, मदीने के तरीके लगा दिए गए। मस्जिद से तबरकन दोनों हाथों में चादर पकड़ के लाए, चादर का एहतराम पैरों से उठाकर सीने चेहरे पे डाल दी। मैंने देखा या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, चारों कलमे चादर के ऊपर लिखे हुए। मैंने देखा चारों कुल चादर के ऊपर लिखे हुए। जब कलमा शहादत का नारा लगाने वालों, कब्रिस्तान में जब कब्र के किनारे जाकर मैयत को चादर समेत रखते हो, जब यूं करके कब्र में उतारते हो, फरिश्ते परे धक्का देते हैं, कहो बेसर वो जिंदों के साथ तो धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया। चादर तो वो लेके आ रहे हो जिसके ऊपर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर में वो छुपा के ला रहे हो जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। बताओ मौलवी साहब दुआ चा करो, रब्बे तू खा जाए, रकबा तू खा जाए, दुआएं मौलवी करे। जो बेटा बाप के वास्ते दुआ नहीं करता, उसे बेटा के लाने का हक ही कोई नहीं। नबियों का सरदार माँ के गम में आंसू बहा रहा है। आई कभी माँ यार, ठंडियां छावा, ठंडी छाव होती तो बहन तेरे दरवाजे से रोके न जाती, ठंडी छाव होती तो बहन तुझे बसीरे के अड्डे पे लावारिस खड़ी नजर ना आती, ठंडी छाव होती तो बहन को फोन करके याद करता, ठंडी छाव होती तो बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता, ठंडी छाव होती तो बहन को दुआएं दे दे के बुलाता, ठंडी छाव होती तो बहन को झोलियां भर भर के रुखसत करता। ये कैसी ठंडी छाव जिसकी निशानी को घर की दलील की चौखट पार करने की भी इजाजत कोई नहीं। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। कहाँ जाऊं बाबूजी, मैं अल्लाह वास्ते नहीं आया, मैं फ्री में नहीं आया। हाफिज मुदस्सिर मुझे इतना मोटा लिफाफा देगा, उसमें हजार हजार पार्ट पास हो गए नोट होंगे, मैं नहीं चाहता। जो चंदा इकट्ठा किया, जो फंड इकट्ठा किया, तुमने बड़ा बरकत दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के दिया, हाफिज साहब ने दुआएं ले लेके तुम्हें पैसा, तुम्हारे से पैसा लिया। मैं नहीं चाहता वो मेरे बच्चों से कलमा छीन ले, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी से दुपट्टा छीन ले, मैं नहीं चाहता मेरे घर की गैरत को ले जाए, मैं नहीं चाहता मेरे घर के ईमान को ले जाए, मैं नहीं चाहता मेरे घर की इज्जत को ले जाए। रब अकबर की कसम, मुझे हर मौजू पे बोलना आता है, लेकिन जो बीमारियां इस वक्त माशरे में आम है, और माशरों पे उन बीमारियों पे गुफ्तगू की। मैं भी बीमारियों के अंदर मुब्तला, आप भी बीमारियों के अंदर मुब्तला। रब अकबर की कसम है, सर में दर्द होगा, पांचटान डिस्प्रिन काम आ जाएगी, पेनाडॉल काम आ जाएगी। मेरे अजीजों पेट में दर्द होगा, डेसोकिल काम आ जाएगी। शुगर की बीमारी होगी, मेरे अजीजों सीताग्लोमेट काम आ जाएगी। ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, नार्वेसी काम आ जाएगी। रब अकबर की कसम है, अगर ईमानी बीमारी हो जाए, अगर मेरे अजीजों रूहानी बीमारी हो जाए, इसकी शिफा के लिए एक ही दवा, वो दवा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। मारे खा खा कर, खानदान उजड़वा कर, कुनबा सारा कुसवा कर, पूरा खानदान करबला के मैदान में लेटा हुआ है। बाबूजी ये तो 11 नंबर का, जब छानना छटेगा क़यामत के दिन तब पता लगेगा किसने हुसैन को किस भाव में खरीदा और किसने हुसैन को किस भाव के अंदर बेचा है। शरबत तो सारे सबने पिलाए, लेकिन हुसैन के खून की अहमियत का अंदाजा ही नहीं हो सका।
1400 साल के बाद 72 लाशों के टुकड़े होने के बाद अब भी तेरे मेरे घर को पर्दे की पहचान न हो, गैरत की पहचान न हो, इज्जत आबरू की पहचान न हो, बड़े छोटे की पहचान न हो, हया की पहचान न हो, बेटी माँ बहन के तकद्दुस की पहचान न हो, तो रब अकबर की कसम है जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, करबला के अंदर हुसैन के आने का मकसद ही फौत हो जाता है। बहुत बड़े दुख की बात है, ज़ैनब की चादर के लिए तो तू मैं रोए रोते देखा, अपनाने के लिए किसी का हाथ ही खड़ा नहीं हुआ। कितने अफसोस की बात है हुसैन। मैं मेरे अजीजों 14 अगस्त को शहदादपुर के इलाके में बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, दूसरे पता नहीं कौन कौन साथी बैठे थे और कुछ गैर मजहब भी बैठे थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें और दूसरे मजहब वाले थे, और मेरे पास बिल्कुल जवान बैठा था। मैंने कहा मियां मुझे ये बता, 10 मुहर्रमुल हराम को दुलदुल निकलती है, 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैन का जुलजना निकलता है, तुम क्या करते हो, तुम मारते हो? नहीं नहीं। मैंने कहा हमने तुम्हारे रवाज देखा, तुम चूरियां कुटियां बना बनाकर असली घी की खिलाते हो। कहा जी जी। मैंने कहा फ्रूट बनाते हो, शरबत दूध पिलाते हो। मैंने कहा क्यों? अल्लाह अकबर। मैंने कहा इस जानवर की, इस दुलदुल की निस्बत हुसैन के दुलदुल के साथ है, इस घोड़े की निस्बत हुसैन के घोड़े के साथ है। रब अकबर की कसम, वाह हुसैन के गुलाम, वाह आका के गुलाम, तूने 1400 साल के अंदर गली गली में हुसैन का घोड़ा तो मुतारिफ कराया, रब अकबर की कसम तूने हुसैन का किरदार मुतारिफ ना कराया, हुसैन की जिंदगी तूने मुतारिफ ना कराई। तूने गली गली में आमना के लाल के झंडे को तारीफ कराए, आमना के लाल का किरदार मुतारिफ ना कराया। रब अकबर की कसम है झंडे का मकाम कम है, आमना के लाल के किरदार का मकाम ज्यादा। और लोगों आज अल्लाह से दुआ करके जाओ, अगर हमारे घरों के ऊपर आमना के लाल के किरदार का झंडा नजर आता है, अल्लाह करे झंडा छतों पे नजर आए, उसवा हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए, सीरत हमारी जिंदगी के अंदर नजर आए, किरदार हमारी जिंदगी के नजर अंदर आए। आखिरी बातों में बात करके जा रहा हूं, आज उठने से पहले कम से कम एक सुन्नत को तो जिंदा करके चले जाओ। ये मेरे अजीजों, ये बालों की कटिंग में खब्बी तरफ मांग निकली हुई है। जाओ मौली साहब से मसला पूछो, जिससे ज़कात के उशर के चांद के मसले पूछते हो, पूछो ये खब्बी तरफ जो नाई ने 200-300 रुपए लेके बाल और मांग निकाली है, ये हलाल है कि हराम है? ये सिद्दीक का, उमर का, उस्मान अली का किसका तरीका है? और मैं तुम्हें बताऊं, खब्बी तरफ मांग निकालते हो यहूदियों का तरीका है, सज्जी तरफ मांग निकालते हो ईसाइयों का तरीका है, बाल ऊपर कर लो और बीच में मांग निकालते हो ये नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। 500-500 रुपए देकर तुमने हुजूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग किया है। आज एक छोटी सी सुन्नत जिंदा कर लो, तुम्हें तोहफा दे के जाऊंगा। पगड़ियों वालों से माजरत करता हूं, अगर आप भी करना तो बड़ी बात है। इस तरह करके जरा सर के बालों पर यूं हाथ फेर के बालों को पीछे की तरफ सीधा करना मेरे बारों, हुजूर के गुलाम होना। ये दाएं बाएं की, ये पफ, ये लट्टे, ये कटिंग कोटिंग यूं करके सीधा कर ले। आपको पता है आपने सुन्नत के मुताबिक बालों को हेर फेर के यूं करके सीधा कर लिया, आपको पता ही ना चला कि एक सुन्नत के जिंदा करने पर हर आदमी के नाम अमाल में अल्लाह ने 100 शहीदों का सवाब लिख दिया।